सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपको करा रहे हैं सीटेट के लिए, जो आपका फरवरी में आपका सीटेट होने वाला है 2026 फरवरी 8 फरवरी को। तो उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हम पर्यावरण के जितने भी आपके सीटेट में जो भी आपके अभी तक सीटेट एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जितने पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। डेली हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, और साथ ही आपको ये भी बताते चलेंगे कि किस तरीके की सीटेट में एग्ज़ाम पूछता है। इसमें आपका सीटेट से संबंधित जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो और पेडागोगी दोनों ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्लेग है, तो प्लेग क्या है? तो प्लेग आपका जीवाणु जनित बीमारी होती है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ या फिर ताउन या पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष या संसर्ग अथवा पिस्सू से लगता है या तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी निमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं आदि आते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो कायिक जनन के द्वारा जो पौधे हैं वो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह सहभोजी कहलाता है। आगे है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो समस्या समाधान विधि में आपका सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि और चयनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाओं में इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा। तो इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सूर्य से निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य से निकट ग्रह आपका बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। आगे है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और यहाँ पर बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़न गैस यानी कि CNG गैस जो है वो पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है।
फिर है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं और ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और ये 1973 में हुआ था। आगे है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है और इसका जो पता है वो सेंगर ने लगाया था और ये 1953 में लगाया गया था। फिर है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों के पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, तो पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, तो लैक्टोबैसिलस है। आगे एक मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रुधिर वर्ग की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और कब, तो 1901 में इसकी खोज की थी। रुधिर वर्ग 4 वर्गों में है, ए बी और ए बी और ओ। आगे प्याज, आलू और अदरक ये क्या है, तो ये तने में आते हैं। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, तो ये पैरामीशियम एक कोष की सूक्ष्म जीव है। फिर है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है, तो जो रीठा है ये साबुन का विस्थापन है। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। वीटा कपास क्या है, तो वीटा कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो H2O अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे ज़्यादा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है, तो जो टाइफाइड है ये दूषित जल से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो CO जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, तो सरसों जो होता है ये द्विबीजपत्री पौधा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो जल का अधिग्रहण जाइलम और खाने का या भोजन का जो अधिग्रहण है वो फ्लोएम से होता है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है, तो ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है। और वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, तो शुष्क मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदल देते हैं, तो चुनकर चरना। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों या हड्डियों के लिए आवश्यक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 या माउंट K2 है। ठीक है, आगे है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खोज विधि या खेल विधि आधारित है, तो खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो निचली परत का नाम क्षोभमंडल है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी रोग है। भारत में प्रथम महिला IPS अफसर कौन है, तो वो आपकी किरण बेदी है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो आपका काजीरंगा है। काजीरंगा अभयारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी यानी कि समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं।
भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र तो वो सिस्मोग्राफ है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत जो नदियों में प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस से आपका जुकाम होता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वृष्टि है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, तो सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची जाती है? तो 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो भारत में लिंगानुपात 940 से 1000 है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसको कम करने या उसके उपचार के लिए किया जाता है। सेक या लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी होते हैं। ऐसे जंतु पौधे या साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। राइबोसोम लाइकेन प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंग होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित होते हैं। सीएनजी ईंधनों के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी आपके वाहनों और उद्योगों दोनों में ही यूज होता है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया गया था? तो पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी लोकल प्रेशर गाड़ी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? क्योंकि वह बच्चे पैदा करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए आपके IUCN समर्पित है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? तो वो आपकी सिल्वर आयोडाइड है जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस
मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है तो सिल्वीकल्चर आपका वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो हाथी जो है वो द्वितीय श्रेणी का सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है तो झूम खेती ज्यादातर मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ का ठोस रूप क्या है? तो शुष्क बर्फ का ठोस रूप कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो जो लवण जल का अवशोषण करता है उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अभिभाज्य का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण और प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है तो उपयुक्त पद हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण। फिर है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप यानी कछुआ सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ऑलिव रिडले की। फिर है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो विश्व ऊष्मायन के लिए वाहनों से निकली हुई गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण कर लेते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। भूकंप मापा जाता है तो भूकंप रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। और महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो सबसे ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जल स्तर का वृद्धि का प्रमुख कारण है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है? तो CO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। फिर है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो वृक्षों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन आयन क्षोभ या तो ओजोन स्तर यानी कि ओजोन लेयर सुरक्षित रखती है। किसी जगह की फ्लोरा और फाना सूचित करते हैं तो वे पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो तालाब जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कौन जीवी कारक नहीं है? तो प्रस्तर आपके जीवी कारक नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो स्थल मंडल पर आपके सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं तो इसके व्यंजन कहा जाता है। CNG का संक्षिप्त रूप तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो विश्व ऊष्मायन का कारण वायु प्रदूषण है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है जो कितना है? 3/4। स्टेलेक्टाइन एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड का निक्षेपण होता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं, कोहरा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस, ये सभी आपके कारण है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग है कौन सा? तो कागज़ के थैले, तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाई गई है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन का और 78% नाइट्रोजन का। परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो परम तापमान पैमाना आपका केल्विन है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पेड़ पौधों में संपादित होता है।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो पेटा है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं? तो वो आपके चील, गरुड़ और गिद्ध हैं, जिनकी देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्यों से अधिक होती है। फिर है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि के लिए खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कैसी खेती होती है? तो ये आपकी झूम खेती की विशेषता है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो वह वाद्य यंत्र से जो उत्पन्न जो कंपन होता है, उससे जो तरंगे निकलती है उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, आगे है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये आपका एकल परिवार। तो ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। तो अमाशय रस की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, करेला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, और बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह 1 को सही माना और दूसरे को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो वर्गीकरण का जो काम है वो बहुत विशिष्ट तथा स्त्रीकृत होता है। इसका एक ही सही उत्तर होगा। फिर है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान नहीं रखेंगे? तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी है तो ये नहीं होगा। सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो अंक वाला ये हो गया, ये नेगेटिव है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो दत्तिका।